अरे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। कहाँ थे इतने देर से? आओ बैठो। अपने ही कॉलेज समझो बेटा, अपने ही कॉलेज समझो। वो क्या है ना, स्टूडेंट का कंफर्टेबल हमारे कॉलेज की फर्स्ट प्रियोरिटी है। तो बेटा आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? अरे तुमने पहले बोल दिया होता, मैं तुम्हारे लिए कैब भेजवा देता। वो क्या है ना, स्टूडेंट का कंफर्टेबल हमारे कॉलेज की फर्स्ट प्रियोरिटी है। बैठो बेटा। देखो, बातें बातें बाद में होते रहे, पहले तुम ये बताओ क्या लेना पसंद करोगे? चाय, कॉफी, नींबू पानी, नारियल पानी? मैं मुंह में लूं तो बोलो, तो बोलो बेटा, किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहोगे? देखो बेटा, तुम्हें बुरा लगेगा बट यू आर लेट, यू आर वेरी लेट बेटा। कहाँ थे इतने देर तक? तुम्हें सीएससी में एडमिशन चाहिए और तुम अब आ रहे? नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो सीएससी में कोई सीट नहीं बची। सारी सीट बुक हो चुकी है, सारे लोगों ने एडमिशन ले लिया है और हमारी सारे 250 सीटें भर चुकी है बेटा। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे अरे बेटा बेटा बेटा, अरे इतनी भी जल्दी क्या है? मैं हूं ना, मैंने क्या बोला? स्टूडेंट का कंफर्टेबल हमारे कॉलेज की फर्स्ट प्रियोरिटी। बैठो बेटा बैठो, ऐसे ऐसे नाराज नहीं होते बेटा, बैठो। मैं हूं ना, मैं हूं, तुम्हारा अपना सर हूं ना। बैठो बैठो बैठो, प्लीज प्लीज। देखो बेटा, लेट तो तुम हो गए और हमारे कॉलेज के सारे 250 सीटें भर चुकी, बट मेरे पास एक रास्ता है। मैं स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक सीट अवेलेबल कर सकता, बट सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि जिस पल तुमने मेरे इस ऑफिस में एंटर किया ना बेटा, मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारे अंदर वो हुनर है जो इस देश का सबसे बड़ा इंजीनियर बनने के लिए चाहिए। और मुझे वो हुनर सिर्फ तुम्हारे अंदर दिख रहा है बेटा, सिर्फ तुम्हारे अंदर। पता नहीं क्यों मेरे मेरे घर में भी मेरे 14-16 बच्चे हैं बेटा, लेकिन मैंने ऐसा हुनर किसी के अंदर नहीं देखा जो तुम्हारे अंदर देख रहा हो बेटा। बेटा बेटा बेटा, मैं सच में चाहता हूँ बेटा, तुम ये सीट ले लो बेटा। ये सीट मैंने अपने 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 नाजायज औलाद को नहीं दी बेटा, जो सीट मैं तुम्हारे लिए अवेल कराया हूँ बेटा। बेटा, मैंने तुम्हारे आंखों में वो हवस देखी, ओ सॉरी सर, मैंने तुम्हारे आंखों में वो तड़प देखी है बेटा, जो एक सच्चे इंजीनियर को चाहिए होता है। और मुझे यकीन है तुम मेरा वो सपना जरूर पूरा कर। तो बेटा कर दो एडमिशन। पूछ बेटा पूछ, क्या पूछना है तुझे? पूछ। वैसे पूछने का तो कुछ है ही नहीं बेटा, हमारे कॉलेज में पूछने से तो कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ से अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्लैंक्स, अपना वो, अरे वो बाजू के पड़ोस वाला, क्या नाम है उसका, आर्यभट्टा, वो सब हमारी कॉलेज से तो पढ़ के निकले। फैसिलिटीज तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा बेटा, बड़े ही गर्व से, बड़े ही प्राउडली कहना चाहूंगा, हमारे कॉलेज के हर एक क्लासरूम में स्टूडेंट के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हमने स्पेशली हाई टेक टेक्नोलॉजी वाली, एआई फीचर्ड, एकदम चिल ठंडी ठंडी हवाएं देने वाली पंखे लगाए हैं। वो क्या है ना बेटा, एसी वैसी हम नहीं यूज करते। वो क्या है, एसी चलेंगी, एसी से गर्माहट, गर्म भाप बाहर निकलेंगी, अर्थ में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी से बर्फ पिघलेंगे, बर्फ पिघलने के कारण सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ने के कारण कई सारे गांव, कई सारे खेत, कई सारे सड़कें डूब जाएंगी। तुम क्या हमारे से पाप कराना चाहते हो बेटा? क्या तुम यही चाहते हो कि लाखों लोगों की बददुआ के कारण ये बेकार बहुत ही अच्छा कॉलेज बेकार हो जाए? तुम खुद ही सोचो बेटा, हमारे आने वाले पर पोते की जिंदगी कैसी रहेंगी? क्या वो लहरों के बीच पैदा होंगे? नहीं ना, नहीं चाहते हो ना ऐसा, तो फिर क्यों हमसे ये अपराध कराना चाहते बेटा? हमारे कॉलेज में ना हाइजीन का बड़ा ध्यान रखा गया है। इसी हाइजीन को ध्यान में रखते हुए और हर एक स्टूडेंट कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हमने हर फ्लोर में 10-10 वॉशरूम बना, 5 मेल के 5 फीमेल। बट पानी किसी में नहीं आता बेटा, जल ही कल है, किसी महान इंसान ने कहा था। तो क्या तुम उस महान इंसान की बात काटना चाहते हो? सुना नहीं है, जल ही जीवन है, जल ही कल है, इतने सारे मुहावरे हैं, फिर भी ऐसा सवाल पूछते हो।
हाँ हाँ बेटा, जिम है ना, जिम है। और तुम्हें जान के खुशी होगी कि हमने अपने जिम में 20-25 नए एक्सेसरीज भी मंगाए, जिसका फायदा तुम भरपूर उठा सकते हो। हमारे जिम का टाइमिंग है सुबह 3:45 से लेकर 4:30 बजे तक। देखो बेटा, हमने स्टूडेंट के कंफर्टेबल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, और हमारा मानना ये है 15 मिनट से ज्यादा जिम करने से स्टूडेंट डिस्कम्फर्ट में जाता है। इसीलिए हमने जिम का टाइमिंग 3:45 से लेकर 4:30 तक फिक्स किया। और वो क्या ना बेटा, तुम बीटेक वालों का ना 4 साल और उसके बाद भी मरा ही पड़ा रहता, इसीलिए हमने ये स्पेशल डिसीजन तुम लोगों को ध्यान में रखते हुए लिया है ना बेटा। हमारे कॉलेज में कई सारी फैसिलिटीज और भी है, जैसे हमारे कॉलेज में कैंटीन है जहाँ फ्रेश खाना मिलता है, और भी कई सारी वैरायटी के पैक्ड आइटम्स मिलते हैं, जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसपे हम 15% जीएसटी लगाते हैं, 18% सर्विस टैक्स लगाते हैं। जिस हिसाब से 5 रुपए का बिस्किट हम 15.5 में बेचते हैं और तुम्हें जमकर चूना लगाते हैं। इसके अलावा हमारे कॉलेज में कई सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कई सारी चीजें, जिसमें हम तुम्हें पार्टिसिपेट तो लेने देंगे पर जीतने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम हरामी स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर दूसरे स्पोर्ट्स में चले गए तो कल को तुम्हारे गार्जियन आके हमारा गला पकड़ेंगे कि 4 लाख रुपए कैसे क्रिकेट खेलने के लिए दिए थे। इसीलिए बेटा, हिस्सा सब में लेना बट जीतना मना है। हाँ बेटा, कॉन्सर्ट्स होता है ना, कॉन्सर्ट, वो क्या है ना, हमारे फिजिक्स वाले सर बड़ा अच्छा गाते हैं बेटा, हर साल उन्हीं का कॉन्सर्ट होता है, और अब उसी सैलरी में मैनेज भी कर लेते। क्या क्या दिल है उनका बेटा। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, तुम ऐसे कॉलेज में आ रहे हो जहाँ एक से बढ़कर एक टीचर्स है बेटा। तो बेटा कर दो एडमिशन।